वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष अब एक नए और काफी खतरनाक फेज में एंटर कर चुका है। अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादातर मिलिट्री फ्रंट पर देखा जा रहा था, लेकिन अब इसमें टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डायरेक्टली घिसने लगा है। ईरान ने पहली बार खुलकर अमेरिकन टेक कंपनीज को वार्निंग दी है। ईरान का कहना है कि अगर रीजनल वॉर और ज्यादा बढ़ता है तो सिर्फ मिलिट्री बेसिस ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी अमेरिकन टेक कंपनीज के ऑफिसेज और उनका जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी टारगेट बन सकता है। ईरान का आरोप है कि इन कंपनीज की क्लाउड सर्विसेज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जा रहा है। इसी वजह से तेहरान ने सिग्नल दिया है कि ऐसी फैसिलिटीज को भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के रूप में देखा जा सकता है। इस वार्निंग के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट का नेचर बदल सकता है। अगर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल टेक सिस्टम्स, डिजिटल सर्विसेज और फाइनेंशियल नेटवर्क्स तक इसका असर पहुंच सकता है। ईरान से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट से लिंक्ड तास्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इस इश्यू पर एक स्ट्रॉन्ग क्लेम किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ अमेरिकन टेक कंपनीज के ऑफिसेज और उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की नज़र में आ चुका है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन कंपनीज की टेक्नोलॉजी एलिजिडली मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज हुई है और इसी वजह से ईरान जो है वो उन्हें पोटेंशियल टारगेट्स के रूप में देख रहा है। जिन कंपनीज के नाम इस रिपोर्ट में सामने आए हैं उनमें दुनिया की कई बड़ी टेक जियांट्स शामिल बताई जा रही है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आईबीएम, ओरेकल और पेलेंटीर टेक्नोलॉजीज। अगर सिचुएशन यहीं से और एस्केलेट होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स और आर्मीज की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक बड़ी जंग बन सकती है।